हेलो फ्रेंड्स, कैमिल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी में आज आप सभी को हम स्मार्ट हॉस्पिटल का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें हम फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसमें जो फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शन का जो काम होता है उसमें हम सारे पैरामीटर का सेटअप कैसे करते हैं और उसमें जो डिफरेंट मॉड्यूल हैं जिसमें डिफरेंट मेन्यू है उसका मैनेज हम कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो इन सबों को डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए हम लोग सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पैनल में हम लोग एडमिन पैनल से भी इसको समझ सकते हैं, साथ में लॉगिन पैनल हम जो रिसेप्शन के लिए जो स्टाफ होंगे उनके लॉगिन पैनल से भी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एडमिन पैनल को लॉगिन कर लेते हैं। एडमिन को लॉगिन कर लेंगे और उसमें हम जो फ्रंट ऑफिस के लिए जो मेन्यू बना हुआ है, जो हमारा इसमें की मॉड्यूल जो है उसके माध्यम से हम देखेंगे कि फ्रंट ऑफिस या रिसेप्शन को कैसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ फ्रंट ऑफिस में हमको सबसे पहले विजिटर जो है उसका मेंशन करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है कि हम किस पर्पज से, जो विजिटर हैं हमारे जो ट्रीटमेंट के पर्पज से आए हैं या किस पर्पज से आए हैं, तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना होगा। फोन नंबर जो इनका होगा उसके साथ आप डिटेल्स में मेंशन कर दीजिएगा। आईडी कार्ड कुछ होगा या विजिट जो कर रहे हैं, विजिट किन के लिए कर रहे हैं, ओपीडी के लिए कर रहे हैं या आईपीडी के लिए कर रहे हैं, तो वो मेंशन करते हुए आपको यहाँ पे मेंशन कर देना कितने नंबर ऑफ पर्सन है, उसके साथ यहाँ पे जो टाइमिंग होगा, डेट और समय, इन दोनों के साथ आप नोट में जो मेंशन करना होगा ओपीडी में, ओपीडी विजिट करके आप मेंशन कर दीजिएगा। इस ढंग से कोई डॉक्यूमेंट्स इनका प्रीवियस होगा ट्रीटमेंट से रिलेटेड तो आप उसको अटैचमेंट में लगा सकते हैं और सेव कर सकते हैं एज ए विजिटर। उसके बाद फोन कॉल लॉग जो है, जितने भी टाइप के कॉल आपके यहाँ इनकमिंग आउटगोइंग जो होंगे उसको आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। ऐड कॉल लॉग, यहाँ पे जो फोन का जो नेम होगा, जिस व्यक्ति से नेम होगा या जिस पर्पज से आप बात कर रहे हैं तो नेम मेंशन कर दीजिएगा और फोन नंबर मेंशन कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में जो बातें होंगी वो मेंशन कर सकते हैं और नेक्स्ट इस व्यक्ति से कब बात करनी है उसका फॉलो अप डेट आप मेंशन कर सकते हैं। कॉल का ड्यूरेशन मेंशन कर सकते हैं, किनसे कितनी देर बात हुई आपकी, ठीक है। जो नंबर होगा वो मेंशन कर देंगे। नोट्स में जो चीज़ें लिखनी होंगी आपको वो मेंशन कर दीजिएगा। कॉल इनकमिंग था या आउटगोइंग था, जो भी आपको मेंशन करना रहेगा उसको सेव करते हुए आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। एक ऐड कॉल लॉग में आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद पोस्टल, जो भी लेटर आपके यहाँ से रिसीव होती है आपके यहाँ या आप डिस्पैच करते हैं तो उसका डिटेल्स भी आपको ये फ्रंट ऑफिस में मेंशन कर सकते हैं। या कंप्लेन सेक्शन, रिसीव वाले में जाएंगे तो रिसीव से रिलेटेड जो भी लेटर आपको रिसीव होगी, जिनसे रिसीव होगी, पूरा डिटेल्स के साथ आपको यहाँ पे अटैचमेंट के साथ आपको सेव कर लेना है। उसके बाद जो भी आपको यहाँ से लेटर डिस्पैच होगा उसका भी आपको विवरण इसमें लगा देना है, रिसीव और डिस्पैच दोनों के लिए सिमिलरली। तो ये फ्रंट ऑफिस आपको वो सारा टर्म यहाँ पे मिल जाएगा जिसमें कॉल लॉग के साथ ये लेटर डिस्पैच, इन सबों से रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे सेटअप करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको मिल जाएगा। फिर कंप्लेन सेक्शन में आते हैं। कंप्लेन सेक्शन में आपके हॉस्पिटल के रिगार्डिंग, आपके हॉस्पिटल में दिए गए फैसिलिटीज के रिगार्डिंग, आपके हॉस्पिटल में दिए गए सर्विस के रिगार्डिंग या कुछ भी इशू से रिलेटेड, आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी कंप्लेन करना रहे तो यहाँ कुछ कंप्लेन टैब बना हुआ है। मिसबिहेव का, बिलिंग, कुछ रॉन्ग बिल जनरेट हो गया या मोर चार्ज अधिक ले रहे हैं या नीट एंड क्लीन से रिलेटेड जो भी सर्विस या फैसिलिटीज से रिलेटेड जो भी कंप्लेन होगी कस्टमर का होगा तो वो आपके यहाँ कंप्लेन अगर करना चाहते हैं तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। या आपके वेबसाइट पे भी कंप्लेन का बना हुआ है, इसके जरिए भी वो कंप्लेन सबमिट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट का होगा तो अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट पे जाएंगे आपके वेबसाइट पे तो यहाँ से वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट होंगे उनका स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते हुए डॉक्टर साहब जो होंगे, है ना, तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सर्जन के होंगे तो उस शिफ्ट में अगर सर्जन है तो उससे रिलेटेड आपको सिलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट आपका आ जाएगा, शिफ्ट और ये डॉक्टर साहब जो इस शिफ्ट में होंगे उनको देखते हुए सिलेक्ट कर लेंगे। जो शेड्यूल आएगा उसके साथ नेम और डिटेल्स के साथ आप सबमिट कर लेंगे। अपॉइंटमेंट आपका हो जाएगा पेमेंट के साथ। पेमेंट साथ ही आपको करने होंगे तभी जाके आपका जो है अपॉइंटमेंट अप्रूव हो पाएगा और आपका अपॉइंटमेंट यहाँ पे कंफर्म हो पाएगा। तो पेमेंट भी साथ में आपको करने हैं। तो अपॉइंटमेंट सेक्शन आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। कंप्लेन का भी सेम है, कंप्लेन जो करेंगे वो आपके यहाँ पे नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन के साथ सबमिट कर देंगे, वो आपके कंप्लेन सेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रंट ऑफिस का सेटिंग आपको ये सेटअप में मिल जाएगा, बेसिक सेटअप में मिल जाएगा। फ्रंट ऑफिस का सेटअप कैसे करेंगे तो उसका यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रायोरिटी जो होता है, कोई भी पेशेंट आते हैं आपके यहाँ तो केस किस ढंग का है, नॉर्मल है, अर्जेंट है, वेरी अर्जेंट है या
लो इस ढंग से आप करके केस का सेंसिटिवनेस पहचानते हुए आपको इसमें सेटअप कर लेना है। फिर सोर्स हो गया। सोर्स मतलब पेशेंट जो है उनका मतलब सोर्स क्या है, किसी स्टाफ के जरिए आए हैं या कहीं से इंफॉर्मेशन उनको मिली है वो तब आए हैं, किसी एजेंट के माध्यम से आए हैं या किसी मैगजीन के माध्यम से आए हैं, किसी पेशेंट के इंफॉर्मेशन के थ्रू आए हैं। तो सोर्स आपको यहाँ पे कुछ मेंशन कर लेना है। कंप्लेन का जो टाइप रहेगा कुछ तो वो आपको मेंशन कर लेने हैं फ्रंट ऑफिस को मैनेज करने के लिए। और पर्पस जो है वो भी आपको कुछ यहाँ से बना लेने हैं। ऐड पर्पस में जाके मल्टीपल आप बना सकते हैं। तो ये सब मेनू जो है वो असाइन होते हैं फ्रंट ऑफिस में किसी भी स्टाफ को वर्क करने के लिए। साथ में बिलिंग के लिए भी फ्रंट ऑफिस को अगर देना चाहें तो आप ये इसके माध्यम से, ये जो बिलिंग सेक्शन है इसके माध्यम से वो हमसे बिल जो है वो पेड करवा सकते हैं। बिल जो भी है कस्टमर जो भी पेशेंट आपके यहाँ आते हैं उनसे बिल का पेमेंट करवा सकते हैं। केस आईडी की मदद से इनको बस कुछ नहीं करना होगा। ओपीडी में जो केस आईडी जनरेट हुआ होगा उस केस आईडी की मदद से ये पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम इन्हीं पेशेंट का हम डिटेल्स देखेंगे तो इनका केस आईडी 30 है। 30 केस नंबर से हम जो भी बिलिंग सेक्शन में जाएंगे केस आईडी की मदद से हम पेमेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ जो भी रिसेप्शन पे जो स्टाफ होंगे तो उनके पैनल से भी वो हो सकता है। जैसे ये ओपीडी के लिए इनका अपॉइंटमेंट जो कंसल्टिंग फी है वो चार्ज किया गया है, या आईपीडी में जो चार्जेज, आईपीडी में अगर इनका टेस्ट एंड ट्रीटमेंट हुआ है तो आईपीडी का भी चार्जेज यहाँ से डायरेक्टली चाहे तो इनका एडवांस में पेमेंट कर सकते हैं बिना कोई चार्ज ऐड किए हुए। जो भी अमाउंट ये देना चाहें एडवांस तौर पे उसके साथ हम पेमेंट कर सकते हैं। बिल समरी में ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट का एक साथ आपको आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ अपॉइंटमेंट का यहाँ पे ऐड करके रखा है इसलिए इसका आया है। यहाँ पे कोई डिस्काउंट अगर इनको अप्लाई करना है, लास्ट में पेशेंट जाते समय आर्ग्यू करते हैं कि हमें डिस्काउंट कुछ दिया जाए, सर ये पेमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप डिस्काउंट भी अप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3000 डिस्काउंट कर रहे हैं, जो भी चार्ज ऐड हुआ है तो आप अपडेट कर देंगे, उनके बिल में ये डिस्काउंट में आ जाएगा। बिल समरी में दोबारा से जाके देखेंगे तो वो डिस्काउंट में वो आया हुआ रहेगा डिस्काउंट में। तो इस ढंग से डिस्काउंट भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। पेमेंट जो इनकी तरफ से हुआ रहेगा वो पेमेंट का भी देख सकते हैं कितना कितना पेमेंट हुआ है। बिल भी फाइनली जनरेट कर सकते हैं। ओवरऑल जितने भी चार्जेस लगे उसको प्रिंट में ले सकते हैं। तो ये बिलिंग सेक्शन का भी आप उनको दे सकते हैं। साथ में अपॉइंटमेंट का तो उनके पास रहता ही है अथॉरिटी, रिसेप्शन पे जो होते हैं उनके पास अपॉइंटमेंट का वो मेनू असाइन रहता ही है, तो अपॉइंटमेंट भी वो कर सकते हैं। या क्यू जो है उनके पास क्या है शिफ्ट के अनुसार डॉक्टर साहब के पास वो भी उनके असाइन होता है। साथ में अपॉइंटमेंट जो ऐड करने का फैसिलिटी होता है, नया पेशेंट है तो या कोई नए पेशेंट हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन जो भी डिटेल्स वो पेशेंट का है उसके साथ वो रजिस्टर कर लेंगे। यहाँ पे नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, ब्लड ग्रुप, इन सब डिटेल्स, फोन, ईमेल एड्रेस, जो बेसिक डिटेल्स हैं उसके साथ साथ में टीपीए आईडी यहाँ पे जो थर्ड पार्टी का आईडी है उसको मेंशन करते हुए हम यहाँ पे करते चलेंगे। अब हो सकता है कस्टमर चाहें तो वो थर्ड पार्टी के माध्यम से पेमेंट करना चाह रहे हो तो हम स्टार्टिंग से ही ऐड करते चलेंगे और पेशेंट को डिटेल्स को करते जाएंगे ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो ये सब फैसिलिटीज आपको रिसेप्शन काउंटर, फ्रंट ऑफिस जो हम बोलते हैं हमारे स्मार्ट हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर में जो फ्रंट ऑफिस है वो उसमें आपको ये सब जो मैनेज करने होते हैं तो वो सारी फैसिलिटीज आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाती है जिसको आप आसानी से इस सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। फ्रंट ऑफिस में जो स्टाफ होंगे उनके पैनल से भी हम ये सारी चीजों को हम देख सकते हैं। तो रिसेप्शन पे जो स्टाफ होंगे उसको लॉगिन करके भी हम ये सारी चीजों को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग रिसेप्शन पे जो स्टाफ हैं उनको लॉगिन कर लेते हैं और इन सारी चीजों को देख सकते हैं कि इनको असाइन है या नहीं। तो इनके पैनल को देखते हैं तो इनके पैनल पे भी वो सारी चीजें असाइन की हुई है। बिलिंग का है, अपॉइंटमेंट का है, ओपीडी में पेशेंट ऐड करना है या आईपीडी में पेशेंट ऐड करना है या बाकी जो डिपार्टमेंट है उन सबों में पेशेंट को ऐड करना है तो उससे रिलेटेड भी चीजें असाइन की हुई है। रिपोर्ट का भी, सेटअप का, ये सारे कुछ। फ्रंट ऑफिस का तो है ही, फ्रंट ऑफिस इनका वो मेजर है जो कि रहना ही चाहिए किसी भी हॉस्पिटल के लिए। रिसेप्शन काउंटर पे या फ्रंट ऑफिस काउंटर पे आपको ये होना ही चाहिए। तो वो चीजें यहाँ पे असाइन है जो वहाँ पे हम लोग को एडमिन पैनल पे दिख रहा था। एडमिन पे ओवरऑल और दिखता है वो सारी चीजें, और ये फ्रंट ऑफिस में वो चीजें होती ही। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सॉफ्टवेयर के नए फीचर के साथ। बाकी सर्विसेज के लिए भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे उनका डिटेल्स देख सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी पुश कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।